नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और स्वागत है आप सभी का गोंदिया अपडेट न्यूज चैनल में। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। ओबीसी कृति समिति ने जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गोंदिया ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा 24 जून को राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निवेदन सौंपा गया। इसी के तहत गोंदिया जिले में भी ओबीसी संस्कृति समिति ने जिलाधिकारी राजेश खोले को अपनी मांगों के संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जाति अनुसार जनगणना करने 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी के राजकीय आरक्षण के संबंध में निर्णय लेने, क्रीमी लेयर की सीमा पिछले 4 वर्षों से न बढ़ने से आने वाली कठिनाइयों का हल किया जाए, ओबीसी कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, 8 जिलों में कम हुए आरक्षण, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा में ओबीसी की कमी हुई जगह आदि मांगे पूरी की जाए। यह रहे प्रमुखता से उपस्थित माजी सांसद डॉक्टर खुशहाल बोबचेन, शवायती कटारे, प्रदेश उपाध्यक्ष विनायक येडेवार, MC येडे, सुनील बिसेन, संजीव राहंगडाले, राजकुमार पप्पू पटले, SU वंजारी, DS वाढ़ई, बबलू कटरे, अमर वराड़े, हरीश ब्रह्मणकर, राजेश ब्राह्मणकर, कैलाश भिलावी, रवि अंबुले। सतीश पारधी की रिपोर्ट। जिसमें ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। उसके पश्चात अपने इधर की भी जिला परिषद लगने वाली है। मैं विनंती करना चाहूँगा माननीय चुनाव आयोग को कि जब तक डाटा आपको मिलता नहीं तब तक ये चुनाव निरस्त किए जाए और ओबीसी के लिए सुरक्षित सीट का जब तक नहीं होता तब तक आप महाराष्ट्र में किसी भी जिला परिषद में स्थानिक स्वराज्य संस्था में इलेक्शन ना ले। और इतना ही नहीं कि ये डाटा आप दे और जिस प्रकार SC और ST के लिए विधायक और खासदार के लिए जगह सुरक्षित की गई है उसी प्रकार ये डाटा जब आ जाएगा तो इस महाराष्ट्र के या सारे देश के राज्यों के विधायक के लिए और सांसद के लिए भी ओबीसी की सुरक्षित जगह हमको चाहिए। ये मिले बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस माध्यम से आपसे मैं यही निवेदन जनता तक पहुँचाना चाहूँगा। कोई सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन बार बार पब्लिक से आवाज़ उठाकर ये लोग क्या चाहते हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कई वर्षों से गोंदिया जिला ओबीसी संघर्ष कृति समिति के माध्यम से, जो कि एक सर्व राजनीतिक दल और राजनीति से हटकर सब ओबीसी संगठन में काम करने वाले सर्व लोगों को एकत्रित करके बनाया हुआ संगठन, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष बबलू कटरे जी, हम सब लोग साथ में हैं। और ऐसे इसमें गोंदिया में अनेक मोर्चे, आंदोलन, उसका नागपुर में भी भव्य रूप में जो मोर्चा निकला तो अकेले गोंदिया से 20,000 लोग गए थे। जहाँ पे ग्रामीण हमारा इलाका है, जहाँ आदिवासी बहुल नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र से अगर मांगनी हो रही है कि अगर जंगल के हमारे नागजीरा नवेगांव बांध के में रहने वाले पशु पक्षियों की जनगणना हर साल सरकार करती रहती है तो हमारे आम आदमी की जनगणना क्यों नहीं करते, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुछ गलतियां गिनाकर पब्लिक में एक अलग संदेश देना चाहते हैं और केंद्र सरकार इसके लिए सर्वस्व जवाबदार है। बार बार सर्व समाज के घटकों ने बार बार मांगनी की कि आप जनगणना किए सिवाय ओबीसी समाज की समस्या का हल नहीं हो सकता। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक मत से उसका प्रस्ताव भी पारित किया। उसके बावजूद केंद्र सरकार जो मुद्दे जनता के हित के नहीं है या जो अति आवश्यक नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा, उसका निर्णय लगवा लिया। 370 कलम रद्द करने की बात, उसका निर्णय लगवा लिया। 3 तलाक की बात, उसका निर्णय लगवा लिया। लेकिन जो आम पूरे 125 करोड़ में से 40-50 करोड़ जनता की जो मांगनी है ओबीसी समाज की, वो समाज के मांगनी की तरफ में ये RSS वादी केंद्र सरकार क्यों दुर्लक्ष्य कर रही है, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी जनता की समस्याओं का जो घड़ा है वो फूट रहा है और इसके बाद उनके सब्र का बांध जब फूटेगा तो सरकार इसके लिए सर्वस्व जवाबदार रहेगी। आंदोलन जगह जगह पे आंदोलन होंगे, जगह जगह पे क्रोध व्यतीत होगा और आक्रोश होगा और इसके बाद में जो नुकसान होगा उसकी जवाबदारी भी संपूर्णतः सरकार ने लेना पड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूं और सरकार को एक अंदेशा देता हूं कि आप अभी भी मान जाइए। आम जनता को होने वाले अन्याय के खिलाफ में जो आवाज़ उठ रही है उसके लिए न्याय दिलाने का प्रयास करिए। नरेंद्र मोदी जी इसके लिए सर्वस्व जवाबदार है। धन्यवाद। मतलब जो राजकीय आरक्षण ओबीसी का था ऑलरेडी, तो वो आरक्षण से भी मतलब हम लोगों को वंचित होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण मतलब सरकार है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर में जो डिबेट जिस पद्धति से करना चाहिए था वो नहीं हो पाया और जिसके कारण मतलब वो आरक्षण रद्द हो गया और इसके लिए केंद्र की सरकार ही जवाबदार है और इसलिए ये मतलब उसको विड्रॉ करना चाहिए, उसके यानी मतलब फिर से वो आरक्षण कायम रहना चाहिए।
उसके साथ साथ में करीब 31-34 मांगे हैं। जैसा मतलब क्रीमिलियर, अगर क्रीमिलियर का विषय अगर आता होगा तो इस देश के सारे नागरिक एक हैं, सब हम कहते हैं कि भी सब एक अगर हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रवर्ग को क्रीमिलियर की सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता। जैसा ओबीसी छोड़ दिए तो खुले प्रवर्ग को नहीं देना पड़ता, एससी को नहीं देना पड़ता, एसटी को नहीं देना पड़ता, तो ओबीसी ये इस भारत का मूल निवासी रहने के कारण भी उसके साथ में ये अन्याय क्यों? और इसलिए हम इस माध्यम से ये मांग करते हैं, जब तक नहीं होता तब तक तो क्रीमिलियर की मर्यादा जो 8 लाख तक की है उसको उसकी दुगनी करना चाहिए। क्यों कि सारी महंगाई से लेकर सारा विषय जो है तो वो दुगने स्तर पे चला गया है, और इसलिए ये इन्हें नॉन क्रीमिलियर की मर्यादा है, ये मतलब उसकी मर्यादा बढ़ना चाहिए। और जब तक नहीं बढ़ती तब तक के आंदोलन भी चलता रहेगा। लेकिन हमारी तो मांग ये है कि भी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर ये विषय ही हटा देना चाहिए। भारत के संविधान में कहीं पर भी ये क्रीमिलियर ये विषय नहीं है। ये तो हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखने के लिए कोर्ट के माध्यम से लाया गया। यानी वीपी सिंह जी जब मंडल आयोग लागू किए, और जैसे इस देश में अगर 15% शेड्यूल कास्ट है तो 15% आरक्षण, अगर आदिवासी ये 7% है तो 7% आरक्षण। बाबा साहब ने ही मतलब ये संविधान में लिखा है कि भी इस देश में ओबीसी 52% है तो उनका भी आरक्षण 50% रहना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कोर्ट में जाकर 27% किया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम महाराष्ट्र का विचार करेंगे तो आज तो चाहे वो गडचिरोली जिला होगा, चंद्रपुर जिला होगा, भंडारा होगा, गोंदिया होगा या यवतमाल होगा, तो यहाँ तो 8-9% के ऊपर उनके हिस्से में कुछ आता ही नहीं है। और इसीलिए हम तो यानी इस चीज़ के लिए ये मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि भी ये हमारा जो हमारे साथ अन्याय होता है। तो आज जो हम जनगणना की मांग ही इसलिए करते हैं कि एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस देश में कितने यानी प्रवर्ग किस हिसाब से हैं, यानी मैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आर्टिकल 340 के माध्यम से जो हम लोगों को सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन आज ये राजनीतिक स्टंटबाजी में हम लोगों के साथ में खिलवाड़ ये सारे देश में और राज्य में भी हो रहा है। और इस स्ट्रगल के लिए हमने लगभग 31 मांगों का निवेदन आज ये मतलब माननीय जिलाधिकारी महोदय इनके माध्यम से ये राज्य की सरकार और केंद्र के सरकार तक के हमारी मांगे पहुँचे, ये हमारी मांग है। संक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए गोंदिया न्यूज अपडेट।